जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो 2024 में भाई दूज किस दिन मनानी है हमें और भाई दूज में क्या क्या किया जाता है, एक एक जानकारी हम अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो देखिए, इस साल 2024 में भाई दूज जो है 3 नवंबर को पड़ रही है, जो कि दिन है रविवार। और उस दिन भाई दूज का हम लोग पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और मनाने की ये क्या विधि है, आपके साथ हम एक एक चीज़ जानकारी देंगे। तो शनिवार को आप भोर में 3 बजे या ढाई बजे तक उठ के आप पहले दलीदर को भगाना चाहिए, जो कि बहुत लोग क्या करते हैं, दिवाली के ही रात भगा देते हैं। पर हमारे घर में दिवाली की रात्रि में नहीं भगाते, क्योंकि उस दिन हम लक्ष्मी माँ का स्वागत करते हैं। हम लोग उसके अगले दिन रात्रि में भगाते हैं। तो इस साल दिवाली 2 दिन पड़ गई है और अमावस्या तिथि जब तक लगी रहती है तब तक दलीदर नहीं भगाया जाता है। तो हमारे घरों में तो आज की रात हम दलीदर नहीं भगाएंगे, हम कल की रात्रि, क्योंकि संडे को ही है, तो आप एक दिन पहले भगाएं। ऐसे तो अमावस्या तिथि 6 बजे है, तो आप आज की रात्रि में भी भगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप शनिवार को भाई दूज कर रहे हैं तो आज की रात्रि में आप दलीदर को निकाल दें। और अगर आप रविवार के सुबह में भाई दूज मना रहे हैं तो शनिवार के भोर में, मतलब 2:30 से 3 बजे के बीच में दलीदर को भगाया जाता है। देखिए, दलीदर को कैसे भगाया जाता है वो भी मैं आपके साथ विधि बता देती हूँ। आप कोई भी पुराना सूप हो आपके पास तो वो ले, और छोलनी या फिर लोहे का कुछ भी हो जिससे आप ठोक कर आपको दलीदर भगानी है पूरे रूम में। मतलब आवाज़ होनी चाहिए ठक ठक की, और घूमकर आपको बंद करते जाना है दरवाज़ा। 2 लोग की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक मान लीजिए आप घुमा रहे हैं तो दूसरे दरवाज़ा बंद किया जा रहा है। तो ये नियम है हमारे घर, मतलब हमारे हिंदू धर्म में ये परंपरा है, जो कि दलीदर सभी के घर भगाया जाता है। और एक दिया पहले से ही जला लेना चाहिए, जो कि दिखाते हुए चारों तरफ से आपको घुमा के दलीदर बाहर निकाल देना। और थोड़ी दूरी पे अब सूप अगर आपका पुराना है तो आप फेंक दीजिए। और मान लीजिए लकड़ी से अगर भगा रहे हैं तो वो भी आप फेंक सकते हैं, बस दिया जलाना है कुछ देर वहाँ। और उसमें क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं, थोड़ा काजल, थोड़ा देर के लिए उसमें रुककर काजल थोड़ा-सा भी हो जाए तो अपने घर में छोटे बच्चों को नज़र नहीं लगती है वो काजल लगाने से। तो आप इस विधि से दलीदर को भगा लें, और फिर उसके बाद घर की पूरी साफ-सफाई शुद्धि करके अच्छे से स्नान करके उसके बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज की पर्व किस विधि से मनाई जाती है वो भी मैं आपके साथ एक-एक करके बताती हूँ। तो देखिए, गोबर से एक आकृति, 2 आकृति बनाई जाती है। उसके बाद गोधन होता है जो कि कूटा जाता है, 5 डंडा रहता है। और उसके एक मतलब समझिए जे चना और जो भी प्रसाद आप लड्डू, नारियल ये सब चढ़ाते हैं, सारा थाली में लेकर गोधन कूटा जाता है। 5 औरत मिलकर कूटती है। उस तरह से भाई दूज का करके वहाँ से भी चना उठा के लाते हैं, भाई को टीका करते हैं, हाथ में बहुत जगह नारियल देकर टीका करते हैं, फिर मौली बाँधते हैं और फिर भाई को लड्डू खिलाते हैं और कामना करते हैं, जो मतलब मेरे भाई की लंबी उम्र रहे और घर में सुख समृद्धि बढ़े, इसकी कामना करके हम टीका करते हैं। और सालों भर समझिए जे घर में सुख समृद्धि बने रहे, भाई की रक्षा के लिए ये भाई दूज मनाई जाती है। इसके पीछे पौराणिक कथाएँ भी हैं। देखिए, पौराणिक मान्यता ये भी है कि यदि कोई भाई बहन के घर जाकर भोजन करता है तो वह अकाल मृत्यु से बच जाता है। कहा यह भी जाता है कि भाई बहन ये पर्व पूरे विधि विधान से मनाते हैं तो उनकी किसी भी दुर्घटना में मृत्यु होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मतलब समझिए ना के बराबर अगर आप भाई दूज मनाती हैं तो। भाई दूज मनाने में भाई बहनों की सुख समृद्धि और संपत्ति धन की प्राप्ति भी होती है। इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं जो कि पौराणिक चलती आ रही है। तो एक कथा तो देखिए, स्कंद पुराण की कथा के अनुसार भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा की 2 संतान थी, जिसमें बेटा यमराज और बेटी यमुना थी। यम पापियों को दंड देते थे। यमुना मन की निर्मल थी और उन्हें लोगों से परेशानी देखकर बहुत दुख होता था, इसलिए वो गोलोक में रहती थी। एक दिन जब बहन यमुना ने भाई यमराज को गोलोक में भोजन के लिए बुलाया तो बहन के घर जाने से पहले यम ने नरक के निवासियों, जो भी नरक में थे, उनको मुक्त कर दिया था। इसलिए ये पौराणिक कथा। दूसरी कथा ये है कि भगवान कृष्ण राक्षस नरकासुर का हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। तभी से इन दिनों को भाई दूज के रूप में भी मनाया जाता है कि सुभद्रा की भाई के माथे पर तिलक लगाकर सत्कार करने से भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ता है। इस दिन भाई बहन को साथ यमुना में स्नान करने की भी मान्यता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक अपने पापों की माफी मांगने पर यमराज आपको क्षमा कर देते हैं। तो ये 2 पौराणिक कथाएं हैं जो प्रचलित है भाई दूज के नाम से। तो इसी कारण से अगर जो भी बहन अपने भाई को तिलक करती है और भाई अपने बहन के घर में भोजन करता है तो उसको यमराज का डर नहीं होता, उनका आशीर्वाद तो उनको मिल ही जाता है। और साथ में अकाल मृत्यु की जरा से भी भय नहीं होती। तो भाई दूज हर किसी को मनाना चाहिए, जो भी जिनके भाई बहन है तो ज़रूर मनानी चाहिए और अपने भाई को तिलक ज़रूर करना चाहिए। ये पर्व बड़ा ही धूमधाम से मनाई जाती है हमारे हिंदू धर्म में, तो हमें अब भाई दूज तो करनी ही चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।